हेलो एवरीवन, स्टडी सूत्रा पीआर में आपका स्वागत है। यह सीरीज़ क्लास 12th के लिए काफ़ी उपयोगी है और जो कॉमर्स से रिलेटेड कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह एमसीक्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इस सीरीज़ में हम 50 एमसीक्यूज़ पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर चुके हैं और नेक्स्ट आज हम शुरू करने जा रहे हैं। प्लीज़ अगर आपने इससे पहले के एमसीक्यूज़ नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यह आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन 51 से शुरू। क्वेश्चन नंबर 51 है कि शेयरों का अनुपातिक आवंटन प्रो राटा अलॉटमेंट किस मामले में किया जाता है? अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन या फुल सब्सक्रिप्शन, या डी ऑप्शन है एज एंड व्हेन डिजायर्ड बाय डायरेक्ट। ऑप्शन बी राइट आंसर है ओवर सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है। कई बार ऐसा होता है कि जब एक कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशन एंड रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है तब कंपनी पब्लिक में जितनी शेयर इशू करती है उससे अधिक के लिए कंपनी के पास एप्लीकेशन लेटर आ जाते हैं, परंतु कंपनी एक्ट के अनुसार आनुपातिक आवंटन के प्रोराटा अलॉटमेंट के आधार पर ही शेयर इशू किए जाते हैं। इस तरह से कुछ आवेदकों की मनी को रिटर्न कर दिया जाता है और कुछ को कम अंश दिए जाते हैं और एक्स्ट्रा मनी को अलॉटमेंट पर और उसके बाद भी अगर कुछ मनी बचती है तो कॉल पर एडजस्ट कर दिया जाता है। और इसके विपरीत अंडर सब्सक्रिप्शन वह होता है जब कंपनी पब्लिक में जितनी शेयर इशू करती है इससे कम के लिए ही एप्लीकेशन लेटर आ पाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है अति अभिदान। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मनी होती है हम उसको प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन आती है वे सदैव ही स्वीकार कर ली जाती हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, या बोथ ए और बी, डी नन ऑफ द अबव। ऑप्शन बी राइट आंसर है क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन में कम शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन मनी आती है। जैसे कि कंपनी ने शेयर इशू किए हैं 10,000 के, लेकिन पब्लिक ने एप्लीकेशन लेटर भेजे हैं केवल 8,000 के। यहाँ पर जो लेटर आए हैं 8,000 के लिए तो यहाँ पर तो कंपनी सारे ही एक्सेप्ट कर लेगी। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा गया है कि ई लिमिटेड ने अनुपातिक आधार पर प्रो राटा बेसिस पर 14,000 शेयर आवेदकों को 10,000 शेयर आवंटित किए। अब कंपनी 10,000 शेयर होल्डर्स को प्रो राटा बेसिस पर अलॉटमेंट करेगी। आवेदन पर देय राशि 2 रुपये थी। एफ ने 420 शेयरों के लिए आवेदन किया। एक शेयर होल्डर है एफ जिसने 420 शेयरों के लिए आवेदन किया है, लेकिन उसको यहाँ पर पूछा गया है आवंटित शेयरों की संख्या बतानी है, तो उसको कितने शेयर अलॉट किए गए हैं। एफ से दे आवंटन राशि के विरुद्ध समायोजन के लिए आगे बढ़ाई गई राशि क्या होगी, और जो एप्लीकेशन पर एफ ने एक्स्ट्रा मनी दी है उसको अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे वह कितनी होगी। यहाँ पर एफ एक शेयर होल्डर है जिसके पास 420 शेयर के लिए एप्लीकेशन मनी दी है उसने। अब उसको कंपनी अलॉट करेगी 7 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 7 शेयर एप्लीकेशन मनी के बदले में कंपनी केवल 5 शेयर ही अलॉट करेगी, तो ये हो जाएगा 300। यहाँ पर जब 420 में से हम 300 को माइनस करेंगे तो 120 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी दी है एफ ने। 2 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी हो जाएगी 240 की, और ये 240 की एप्लीकेशन मनी एडजस्ट की जाएगी अलॉटमेंट पर। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है शेयर जारी करने पर होने वाले एक्सपेंसेस को सबसे पहले कहां से राइट ऑफ किया जाता है? ऑप्शन ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, बी है विविध व्यय खाता से, सी है शेयर इशू एक्सपेंसेस से, या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से। ऑप्शन डी राइट आंसर है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित खाता। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है कि इनमें से किन शेयर होल्डर को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है? ऑप्शन ए है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, बी है प्रीफरेंशियल शेयर होल्डर को, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए राइट आंसर है इक्विटी शेयर होल्डर्स को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार होता है क्योंकि यही कंपनी के ओनर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा गया है कि निर्देशकों द्वारा वास्तव में मांगे जाने से पहले ही शेयर होल्डर से जो एडवांस में मनी प्राप्त कर ली है उसको कहां पर दिखाया जाएगा? ऑप्शन ए
कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, या बी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, या सी कॉल्स अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, डी नन ऑफ दी अबव। जैसे कि किसी शेयर होल्डर्स ने कॉल्स की मनी को अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया है तो एडवांस कॉल दी है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में जाएगा। और कॉल्स इन एडवांस, जब कंपनी ने एडवांस में कोई मनी ली है तो वह कंपनी की लाइबिलिटीज हो जाती है और लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, क्रेडिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 57 है, बैलेंस शीट में अग्रिम याचना की राशि है। ऑप्शन ए एडिड टू शेयर कैपिटल, सो इन एसेट साइड में दिखाई जाएगी, या शेयर कैपिटल में से कम की जाएगी, या डी ऑप्शन है अदर करंट लाइबिलिटीज में दिखाई जाएगी। ऑप्शन डी राइट आंसर है, यह अदर करंट लाइबिलिटीज में दिखाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 58 है, बैलेंस शीट में बकाया कॉल की राशि कॉल्स इन एरियर। ऑप्शन ए शेयर पूंजी में जोड़ा जाता है, बी है एसेट साइड में दिखाया जाएगा, या शेयर कैपिटल में से डिडक्टेड किया जाएगा। ऑप्शन डी है अदर करंट लाइबिलिटीज में दिखाया जाएगा। यह ऑप्शन सी राइट आंसर है, क्योंकि यह शेयर कैपिटल में से कम किया जाएगा। जो पैसा कंपनी ने मांग चुकी है और प्राप्त नहीं हुआ है तो उसको कंपनी शेयर कैपिटल में से लेस कर देगी, तब पेड अप कैपिटल को बैलेंस शीट में दिखाएगी। क्वेश्चन नंबर 59 है, यदि 10 रुपए का एक शेयर 40% प्रीमियम पर जारी किया जाता है तो शेयर की राशि, तो शेयर की जारी कीमत क्या होगी। देखिए 10 रुपए का एक शेयर है, उस पर 40% का प्रीमियम, 10 का 40% हो गया 4 रुपीज, यानी 10 + 4 14। एक शेयर की कीमत कितनी होगी 14 रुपीज की। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, कंपनी एक्ट 2013 की टेबल ऐप के अकॉर्डिंग किसी कंपनी को कॉल्स इन एरियर पर किस रेट से ब्याज वसूलना आवश्यक है। ऑप्शन है 6%, 12%, 10% एंड 5%। ऑप्शन सी राइट आंसर है, एक कंपनी कॉल्स इन एरियर पर 10% की रेट से ब्याज वसूलना आवश्यक है। और जब कंपनी के पास कॉल्स इन एडवांस का पैसा आता है तब एक कंपनी 12% रेट से कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट देती है। 61 है, एक कंपनी के बारे में निम्नलिखित जानकारी दी गई है। यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल दी गई है 20 लाख रुपए की, कॉल्स इन एरियर 50,000 रुपए का है, कॉल्स इन एडवांस 50,000 का है, प्रपोज डिविडेंड 10% है। द अमाउंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड पेबल, कितनी लाभांश की राशि क्या होगी यहाँ पर। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। डिविडेंड हमेशा पेड अप कैपिटल पर दिया जाता है, कॉल्स इन एडवांस पर कभी भी डिविडेंड नहीं दिया जाता। तो 20 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल है, जब इसमें से कॉल्स इन एरियर को हम माइनस करेंगे तो 19,50,000 आएगा। 19,50,000 का 10% 1,95,000 निकलेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है, एक कंपनी ने 25 लाख में नई मशीनरी खरीदी जिसमें से 10 लाख का भुगतान उसने कैश में कर दिया। शेष राशि का भुगतान 25% प्रीमियम पर 10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर जारी करके किया गया था। कंपनी कितने शेयर जारी करेगी। ऑप्शन ए 1,20,000, बी 2 लाख, सी 1,50,000 या डी 10 लाख। 25 लाख की मशीनरी है जिसमें से 10 लाख का भुगतान उसने कैश में किया, तो अब कंपनी को 15 लाख चुकाने हैं। 15 लाख के लिए 10 रुपए के इक्विटी शेयर जारी करेगी जिस पर 25% प्रीमियम, 10 का 25% होगा 2.5, यानी एक शेयर की कीमत हो जाएगी 12 रुपए 50 पैसे। जब हम 15 लाख को 12 रुपए 50 पैसे से डिवाइड करेंगे तो 1,20,000 शेयर्स। ऑप्शन ए राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है कि यदि विक्रेताओं को नेट एसेट्स 6 लाख की दी जा रही है और 8 लाख के पूर्ण भुगतान वाले शेयर जारी किए जा रहे हैं तो 2 लाख की जो एक्स्ट्रा शेष राशि है वह होगी। ऑप्शन ए लाभ और हानि खाते में डेबिट की जाएगी, गुडविल अकाउंट में डेबिट की जाएगी, कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट की जाएगी या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। देखिए एसेट्स है 6 लाख की और शेयर कैपिटल है 8 लाख की, तो 2 लाख डेबिट किए जाएंगे और जो क्रेडिट होते हैं, अगर क्रेडिट कुछ बचता है तो कैपिटल रिजर्व में जाता है और जो डेबिट होता है वो गुडविल में जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 है, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनियां जारी नहीं कर सकती बोनस शेयर्स, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स या डी इक्विटी शेयर्स। ऑप्शन बी राइट आंसर है, अशोधनीय पूर्वाधिकारी अंश। क्वेश्चन नंबर 65 है, एक कंपनी ने 5% प्रीमियम पर 20 रुपए के प्रत्येक के 50,000 शेयर जारी किए। 10 आवेदन पर दे थे और शेष आवंटन पर राशि क्या होगी। एक शेयर की वैल्यू थी 20 रुपये, 10 रुपये उसमें से इन्होंने एप्लीकेशन पर दिए और 10
अलॉटमेंट पर, लेकिन अलॉटमेंट पर 5% प्रीमियम पर दिया जाएगा। तो 20 का 5% होगा 1, यानी कि +1 प्रीमियम का आएगा। 50,000 शेयर्स को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,50,000 राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अलॉटमेंट राशि 5,50,000 रुपये होगी। क्वेश्चन नंबर 66 है, प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित खाते का उपयोग किस प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता? ऑप्शन ए प्रारंभिक खर्चों का परिशोधन करने के लिए, लाभांश का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, या पूर्ण भुगतान बोनस शेयर इशू करने के लिए, या बायबैक ऑफ ऑन शेयर्स स्वयं के शेयरों की पुनर्खरीद। ऑप्शन बी राइट आंसर है। कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से कभी भी डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करती। सेक्शन 52 में दिया गया है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, तो ये तीनों ही उसमें दिए गए हैं। प्रारंभिक खर्चों का परिशोधन के लिए, पूर्ण भुगतान बोनस शेयर जारी करने के लिए और स्वयं के शेयरों को पुनर्खरीद करने के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है, अंशों के निर्गमन से प्राप्त प्रीमियम दिखाया जाता है। जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहाँ दिखाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट की ओर, या प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट पक्ष की ओर, या बैलेंस शीट के एसेट साइड में, या बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ऑप्शन डी राइट आंसर है। यह बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में। क्वेश्चन नंबर 68 है, कपूर लिमिटेड ने 40,000 रुपये के इक्विटी शेयर जारी किए। प्रत्येक को 20 रुपये दे होंगे। आवेदन पर 5 रुपये, आवंटन पर 7 रुपये और अंतिम कॉल पर 8 रुपये कंपनी ने मंगाए हैं। कंपनी को देय राशि तो प्राप्त हो चुकी है, लेकिन 250 शेयर रखने वाले एक शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट की राशि का भुगतान नहीं किया और 150 शेयर रखने वाले दूसरे शेयर होल्डर ने अंतिम कॉल पर देय राशि का भुगतान करने में विफल रहा। तो कॉल्स इन एरियर की राशि क्या होगी? आप भी अपने से इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। कंपनी ने 20 रुपये वाले 40,000 शेयर इशू किए हैं, जिसमें 5 रुपये एप्लीकेशन पर मंगाए हैं, 7 अलॉटमेंट पर और 8 रुपये कॉल पर। 7 और 8 15 और 5 20 रुपये हो गए। यहाँ पर कोई प्रीमियम नहीं है। 250 शेयर रखने वाले एक शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट की राशि का भुगतान नहीं किया, तो 7 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट की राशि का भुगतान नहीं किया, यानी 1750 का भुगतान नहीं किया। अब जब उसने अलॉटमेंट की राशि का भुगतान नहीं किया तो उसने कॉल का भी पैसा नहीं दिया होगा। तो 250 के हिसाब से 8 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,000 रुपये इसने कॉल का पैसा नहीं दिया, तो टोटल इसने 3,750 रुपये नहीं दिए। 150 शेयर रखने वाला एक दूसरा शेयर होल्डर है जिसने कॉल का पैसा नहीं दिया, तो 8 रुपये के हिसाब से जब उसने कॉल का पैसा नहीं दिया तो ये 1200 रुपये नहीं दिए उसने, इसलिए जो कॉल्सिन एरियर होगा वो होगा 4,950 रुपये। यहाँ पर कॉल्सिन एरियर की कुल राशि पूछी गई है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है, 2500 शेयर प्रत्येक 100 रुपये के एक कंपनी के प्रमोटरों को उनकी सेवाओं के लिए 10% प्रीमियम पर जारी किए गए थे। किस खाते में डेबिट किया जाएगा? यहाँ पर डेबिट पूछा गया है कि किस खाते में डेबिट किया जाएगा। ऑप्शन ए इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट में, शेयर कैपिटल अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, या शेयर होल्डर्स अकाउंट में। ऑप्शन ए राइट आंसर है, निगम लागत खाते में। क्वेश्चन नंबर 70 है, जब अप्रयुक्त लाभ उपलब्ध नहीं होते तो शोधनीय पूर्वाधिकारी अंशों का भुगतान किया जा सकता है। ऋण पत्र जारी करके, इक्विटी शेयर इशू करके, या इन्वेस्टमेंट सेल्स करके, या बैंक से ओवरड्राफ्ट लेकर। ऑप्शन बी राइट आंसर है, इक्विटी शेयर इशू करके। क्वेश्चन नंबर 71 है, इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड की दर नहीं है, फिक्स्ड, फ्लोटिंग, इक्वल और सुटेबल। ऑप्शन ए राइट आंसर है, इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड की रेट जो है फिक्स नहीं होती, कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 72 है, 12 रुपये में से यदि 9 रुपये को अंकित मूल्य के शेयरों पर बुलाया गया है, इसे इस प्रकार दिखाया जाएगा। बैलेंस शीट में इसको ऐसे दिखाया जाएगा। ऑप्शन ए सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, नो। बी है इशूड शेयर कैपिटल, नहीं। सी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब तो है लेकिन फुल्ली पेड अप नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 है, कंपनी द्वारा आम जनता को सदस्यता के लिए जारी किए गए शेयरों को कहा जाता है ESOP, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, इनिशियल पब्लिक ऑफर, नन ऑफ द अबव। ESOP के बारे में हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी। बी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर,
प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और सी है इनिशियल पब्लिक ऑफर। ऑप्शन सी राइट आंसर है। जब कंपनी पब्लिक में शेयर इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस जारी करती है तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है स्क्रिप डिविडेंड इज कॉल्ड। ऑप्शन ए बोनस को, बी है अंशतः प्रदत्त अंशों को पूर्ण प्रदत्त बनाकर बोनस भुगतान को, सी है डिविडेंड को, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन बी राइट आंसर है पेमेंट ऑफ बोनस बाय मेकिंग पार्टली पेड शेयर्स को फुल्ली पेड बनाकर। क्वेश्चन नंबर 75 है ब्लू चिप्स अंशों से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है जो शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, बी है गवर्नमेंट के द्वारा गारंटेड हैं, या ऐसे अंश जिन पर ऊंची दर पर लाभ चुकाया जाता हो, ऑप्शन डी जो फर्स्ट टाइम इशू किए गए हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है ऐसे अंश जिन पर ऊंची दर पर डिविडेंड चुकाया जाता है, ब्लू चिप्स शेयर कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले और मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं।